15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराकर देशवासियों का हौसला बढ़ाया। वहीं गोरखपुर में भी देशभक्ति की एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा संगठनों ने भी तिरंगा फहराकर देश के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। इस खास मौके पर गोरखपुर ऑटो कल्याण एसोसिएशन, गोरखपुर टैक्सी ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन और गोरखपुर टैक्सी ऑटो चालक कल्याण समिति के सदस्यों ने मिलकर देश के गौरव को बढ़ाया। गोरखपुर ऑटो कल्याण एसोसिएशन और गोरखपुर टैक्सी ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने झंडारोहण के बाद एक भव्य जुलूस निकाला। इस जुलूस में भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति गीतों ने पूरे माहौल को जोश से भर दिया। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर टैक्सी ऑटो चालक कल्याण समिति ने भी झंडारोहण के उपरांत मिठाइयां बांटकर इस खुशी को साझा किया। हमने इन संगठनों के प्रमुख नेताओं से बातचीत की और जाना कि इस पर्व पर उनके क्या विचार हैं और उनकी क्या मांगे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आप टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन और ई रिक्शा यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने आज 15 अगस्त के अवसर पर धूमधाम से झंडारोहण किया और बड़ी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। तो आज सर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि जैसे जिस उद्देश्य को लेकर हमारे देश के वीरों ने देश को आज़ाद कराया, किसी ने ये परवाह नहीं की कि हम किसके लिए कर रहे हैं, वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। उस समय सबके मन में एक भावना थी कि राष्ट्रहित सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र है। लेकिन आज के माहौल में देखा जा रहा है कि स्वतंत्रता का जश्न तो सभी लोग मना रहे हैं, उस समय एकजुट दिखाई देते हैं, लेकिन फिर वो अलग अलग जातियों संप्रदायों में बढ़ जाते हैं। और इसका अर्थ क्या ये अर्थ नहीं है कि हमारा देश फिर से बट रहा है? हमारा देश फिर से बट रहा है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अपने अपने हित के लिए लोगों ने फिर से देश को विभाजित करने का उत्सुक प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोगों को चाहिए कि फिर से राष्ट्रीय भावनाओं को जगा करके, जैसे मुगलों के आने के बाद राष्ट्रीयता की भावना हम लोगों में बिना जात संप्रदाय और किसी धर्म के एकजुट होकर के राष्ट्र के लिए समर्पित हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया। लेकिन क्या आज हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? आज भी हम गुलाम हैं या गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ लोगों की वजह से? तो हमारे देशवासियों के लिए क्या संदेश है सर? अब देशवासियों के लिए ये संदेश है कि सारे धर्म, संप्रदाय, जाति को भूल करके एक साथ राष्ट्र के लिए काम करें। जय हिंद। श्री गोपाल उपाध्याय जी, ये बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा योगी जी के सेवक हैं और हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े रहे हैं। ये अपने क्षेत्र में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो इस 15 अगस्त के संबंध में आपको क्या कहना? 15 अगस्त के संबंध में हमको यही कहना है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए सैकड़ों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हम लोग जो है उन वीरों की कुर्बानी केवल 15 अगस्त और जो है 26 जनवरी को ना याद करके उतने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो है जो भी करना हो मतलब किया जाए ईमानदारी से। हम ऐसा करें कि हमारे पे और हमारे देश पे कभी कोई आँच ना आए। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। हमारे देश में सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है इस समय? नहीं, सैनिकों का देखिए, सैनिकों का सम्मान जो है, जब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सैनिकों का सम्मान थोड़ा सा बढ़ा है। इसके पहले सैनिकों का उतना सम्मान नहीं होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों के लिए बहुत कुछ
कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, तो सैनिकों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो स्वयं वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो स्वयं सैनिकों के पास दिवाली मनाने बॉर्डर पे स्वयं उनके साथ जाते हैं और बॉर्डर पे दिवाली मनाते हैं, ताकि उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि उनको जो ये लगे कि हाँ हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुखिया हमारे साथ है और सैनिकों को अच्छे से अच्छी सुविधा जितनी हो सके उतना दिया जा रहा है। हम लोग जानते हैं आप स्टेशन पर टैक्सी ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो जैसे ये ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन आप चला रहे हैं, तो क्या मकसद है, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप? मान्यवर, मकसद मेरा यह है कि जो हमारे टैक्सी ऑटो वालों के साथ जो शोषण होता रहता है, या प्रशासनिक शोषण कह लीजिए या सामाजिक शोषण कह लीजिए, क्योंकि ये ड्राइवर कौम ऐसी है जो समाज में दो पहलू होते हैं, एक सुख होता है एक दुख होता है। यह दोनों पहलुओं में ड्राइवर काम आता है। अगर आपका सुख का पहलू हो तो भी, अगर दुख का पहलू हो तो भी। लेकिन इस समाज में लोगों की भावना में ड्राइवर को लोग बड़ी गिरी निगाहों से देखते हैं, लिहाजा इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है या इनके साथ जो कोई अनहोनी या कोई घटना होती है, तो उनको मतलब उनका न्याय दिलवाने के लिए हम यह संस्था बनाए हुए हैं और उनके न्याय के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और काम करते रहेंगे। जी जी सर, ये बताइए 15 अगस्त 2025 चल रहा है, आज हम लोग स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जितने वीरों ने आहुति देकर अपने प्राणों की हमारे देश को आज़ाद कराया, जिस उद्देश्य से कराया, वह उद्देश्य आज पूरा हो रहा है? 2014 के बाद तो मुझे लग रहा है कि पूरा हो रहा है। हमारे वीरों ने जब देश के लिए लड़ाई लड़ी तो किसी ने ये नहीं देखा कि हम किस जाति के हैं, किस कौम के हैं, किस वर्ग के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। उन्होंने केवल अपने देश को देखा, अपने राष्ट्र को देखा और अपने प्राण हंसते हंसते कुर्बान कर दिए। लेकिन आज की परिस्थितियों में लोग जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, जाति को लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये ठीक है? ऐसा काम तो कुछ राजनीतिक पार्टियां करती हैं। फिलहाल जो देश के प्रति समर्पित होता है, वो किसी समाज का हो, किसी समूह का हो या किसी जात विशेष का हो, वो कभी ये नहीं सोचता। जो राष्ट्र प्रेम करता है वो हमेशा अपने राष्ट्र की बात को ही सोचता है और सर्वोपरि और सबसे ऊपर रखता है। आपसे कई प्रश्न हमने किए, आपने उसका बहुत उचित तरीके से जवाब दिया। ठीक है मान्यवर, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार। गोरखपुर टैक्सी ऑटो कल्याण समिति की तरफ से मेरा और मेरे सारे टैक्सी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। ये दिखाता है कि देशभक्ति का जज्बा किसी पद या पेशे तक सीमित नहीं है। गोरखपुर के इन मेहनती चालकों ने ये साबित कर दिया कि देश के प्रति प्रेम हर नागरिक के दिल में है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।